Assalamu alaikum viewers, you are watching me on my YouTube channel Mr. Talk, and guys, today we will going to discuss about media studies, like basic things about media studies and about evolution internship program. Like if you want to enroll in any internship program, so you have to be know these things related to media. So we will going to discuss first of all what is media, like the main means of mass communication, broadcasting, publishing and the internet regarding collectively. लाइक मीडिया का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो लोगों तक पहुंचाई जाए या कोई भी चीज़ क्रिएट की जाए. बेसिकली मीडिया की फील्ड में ऐसा होता है कि आपका अपना दिमाग, मतलब आपकी अपनी क्रिएटिविटी शो होती है कि आप किस चीज़ को किस तरह डिलीवर कर सकते हैं, आप किस टॉपिक की चीज़ को, जैसे कि अगर आप कोई मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको किस तरह डिलीवर कर सकते हैं ऑडियंस के थ्रू. और आपको उसका एज फैक्टर भी देखना होगा, किस किस्म के एज के लोग इसको देख सकते हैं. लाइक कार्टून्स जो डिज़ाइन होते हैं वो छोटे बच्चों के लिए डिज़ाइन होते हैं, लाइक उनका एज फैक्टर कम होता है. यंगर चिल्ड्रंस यूज टू वॉच द कार्टून्स, बट द ओल्डर मैंस यूज टू वॉच न्यूज़, यूज टू रीड न्यूज़पेपर. सो आपको एज फैक्टर का ख्याल रखते हुए अपना कंटेंट डिज़ाइन करना होता है, और यही होता है मीडिया का मेन point, main definition. And if we will going to move further, so media studies is a discipline and field of study that deals with the content, history and effects of various media, in particular the mass media. Like media studies जो है वो एक तरह से it's a field that includes all these things like creating content, history and effects. like बहुत सारे जो टीवीज़ पे जो ड्रामा सीरियल्स बनते हैं, फिल्म्स बनती हैं, म्यूज़िक वीडियोस, रियलिटी शोज़ और इंटरव्यू शोज़, जो जितने भी चीज़ें बनती हैं ये सब कुछ एक तरह से कंटेंट होता है जो कि किसी ना किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा होता है. जैसे कि अगर कोई शो है और वो रियलिटी शो है तो उसका कोई ना कोई कंटेंट होगा, कोई ना कोई टॉपिक होगा, उसके ऊपर ही वो शो बनाया जाता है. कभी कभी तो कुछ ऐसे टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ टीवी सीरियल्स होते हैं जो कि हिस्ट्री को मतलब लिंक करते हैं. जैसे कि अर्तुगरुल एक बहुत ही फेमस जो सीरियल था वो उसका बेसिकली मेन जो मोटो था, मेन कंटेंट था, वो हिस्ट्री से रिलेट करता था कि जो हिस्ट्री की वॉर्ड्स और टोटली द सिचुएशंस, द लेआउट्स और जितनी भी चीज़ें उस ड्रामा सीरियल के अंदर यूज़ की गई हैं वो सब कुछ हिस्ट्री से रिलेट करती हैं. और जो उसी के हिस्ट्री के हिसाब से ही अफेक्ट्स और लाइटिंग और जितनी भी चीज़ें एक सीरियल बनाने में काम आती हैं, प्रॉप्स, वो सब कुछ हिस्ट्री से ही रिलेट करते थे. और ये एक तरह से उनका कंटेंट था उनके सीरियल का, जो कि फर्दर ऑन इट विल गॉट फेमस अमंग दी country. And then if we go on further, so we have the organizations that control these technologies such as movies, studios, publishing companies and radios and television stations are also known as mass media. So आपने कंटेंट बना लिया, सही है. नाउ यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. अब आपको उस अपने जो अपने लेट्स टेक एग्जांपल, आपने एक टीवी शो बनाया है, अब आपने उसको जो है वो ऑडियंस के सामने ऑर्गेनाइज करना है. एंड यू विल गोइंग टू सी एनी पब्लिशिंग कंपनीज, लाइक आप अपने टीवी शो को पब्लिश करने के लिए या तो आप किसी प्रोडक्शन हाउसेस को अप्रोच करेंगे या फिर आप किसी टीवी चैनल्स के थ्रू अपने जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे. सो there are many examples, like you have to organize your content through movies studios, like publishing companies and radios and television as well. आपको अपने जो content है उसको आप किसी प्रोडक्शन हाउस को आप बेच सकते हैं ताकि वो फिर ऑर्गेनाइज कर सके ऑडियंस के सामने. लाइक देयर आर मैनी प्रोडक्शन हाउसेस इन आवर कंट्री, लाइक वी हैव बिग बैंग entertainment, we have iDream Entertainment, and further on we have many production houses which used to organize the content like drama serials and TV shows. So if we move on and if we go to discuss more about media, so we have टाइप्स ऑफ मीडिया. लाइक जो मीडिया का जो पूरा एक फील्ड है उसको बहुत सारे टाइप्स में, बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया गया है. जैसे कि प्रिंट मीडिया हो गया. प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर. लाइक आजकल के ज़माने में तो न्यूज़पेपर्स जो पब्लिश होते हैं, जो प्रेस जो एक पूरी एजेंसी होती है जो न्यूज़पेपर को प्रिंट करते हैं, दे यूज़ टू प्रिंट द न्यूज़ेस एंड ऑल द आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर. बट आजकल जो है वो न्यूज़पेपर्स को काफ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता. यूजली द पीपल यूज़ टू वॉच द वीडियोज़ डिजिटली, क्योंकि आज के ज़माने में सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है. जो न्यूज़ आप न्यूज़पेपर को ख़रीद के आप पढ़ेंगे वही न्यूज़ आपको टेलीविज़न पे ईज़िली आप देख सकते हैं और आप ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू
न्यूज़पेपर्स। सो इसीलिए आजकल प्रिंट मीडिया का जो रुझान है वो काफ़ी कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू मेन स्क्रीन मीडिया। अच्छा, व्हाट इज़ मेन स्क्रीन मीडिया? मेन स्क्रीन मीडिया इज़ योर टेलीविज़न। जो चीज़ आप टेलीविजन पर देखते हैं, चाहे आप वही कंटेंट आप यूट्यूब पे अपलोड करें या फिर आप किसी और सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करें जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, आपको उतनी रॉयल्टी, उतनी रेटिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, उतनी आपको उतना आपका कंटेंट नहीं चलेगा एज़ कम्पेयर टू टीवी। क्योंकि टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड वाइड देखी जाती है और through channels the people used to watch your content and you will get more royalty as compared to other sites like YouTube, Facebook and Instagram। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास मूवीज़ भी हैं। अच्छा, मूवीज़ के अंदर जो है वो कुछ लिमिट्स होती हैं, लाइक वी हैव द लिमिट्स, लाइक यू हैव वॉच द पाकिस्तानी मूवीज़ एज वेल। लाइक इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तानी मूवी, वी हैव जवानी फिर नहीं आनी, वी हैव पंजाब नहीं जाऊंगी विच इज़ गोइंग टू बी प्रोड्यूस बाय हुमायूं सईद। तो ये जो मूवीज़ हैं आपने देखी होंगी। अच्छा, अगर इसका जो है हम कंपैरिजन करें इंडियन मूवीज़ से, लाइक वी हैव टू कंपेयर इट फ्रॉम इंडियन मूवीज़, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फिल्म बॉडीगार्ड और एनी एक्शन फिल्म like Sultan, like Dangal. This all films is really it's not compatible for our Pakistani movies। like हमारे जो पाकिस्तानी मूवीज़ हैं उनमें बहुत सारी लिमिट्स होती हैं कि ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, उस तरह हमने ड्रेसिंग नहीं करनी, उस तरह करनी है। तो इस तरह जो है बहुत सारी चीज़ों का जो है फैक्टर्स आ जाते हैं। और अगर आप देखें हॉलीवुड की मूवीज़, लाइक आपने मार्वल स्टूडियोज़ की बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, लाइक अवेंजर्स, तो उनका एक अलग ही लेवल है। लाइक उनके जो है बजट, उनका जो बजट होता है, उनकी जो सेटिंग्स होती हैं प्लेसेस की, उनकी जो शूटिंग स्टाइल होता है, उनकी जो कोरियोग्राफीज़ होती हैं, वो टोटली बिल्कुल चेंज होती हैं हमारी एशियन फिल्मों से। अगर ये वर्ड सही रहेगा, एशियन फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा चेंज होती हैं। उनकी जो स्टाइल होता है फिल्मोग्राफी का, यानी कि उस सीन को शूट करने का स्टाइल, और उनकी एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कि ये सीन इधर शूट होगा, ये ऐसे होगा, तो उनका जो है वो बजट और उनकी जो सेटिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है हमसे। लाइक पाकिस्तान फिल्म्स और इंडियन फिल्म्स जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है हॉलीवुड फिल्म्स। और एक और भी बहुत बड़ा पॉइंट है, लाइक हॉलीवुड फिल्म्स आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइक हॉलीवुड की फिल्म्स जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड लगती हैं, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है उनका जो बिज़नेस है, हॉलीवुड का जो बिज़नेस है, फिल्म इंडस्ट्री का जो बिज़नेस है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सपोर्ट किया जाता है। उनकी फिल्म्स जो हैं और उनके टीवी शोज़ जो हैं वो पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया। अच्छा, if we move ahead, so we have video games as well। आजकल बहुत हाई ग्राफिक्स के वीडियो गेम्स भी जो हैं वो कंपनीज यूजली मेड दी हाई ग्राफिक्स वीडियो गेम्स इंक्लूडिंग पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA 5, माइनक्राफ्ट। ये बहुत सारे जो हैं वो गेम्स हैं जो कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बनाती हैं। इनके बहुत हाई ग्राफिक्स होते हैं, इनमें जो डिटेलिंग की गई होती है, इनको जिस तरह से बनाया जाता है, तो उसकी अलग ही एक तरह से उनका अलग ही एक पहचान होती है इन वीडियो गेम्स की। और अब तो बहुत सारे एक्सबॉक्स भी आ गए हैं, प्ले स्टेशन आ गए हैं जो कि ईजिली रन कर सकते हैं वीडियो गेम्स। एंड नाउ अ डेज मैनी यूट्यूबर्स यूज टू अर्न मनी एज वेल बाय प्लेइंग गेम्स। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है अपने गेम प्लेस रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं और फिर उनसे उनको वो इनकम मिलती है अच्छी खासी यूट्यूब की तरफ से। सो इफ़ वी विल गोइंग टू मूव अहेड, सो वी हैव म्यूज़िक एज वेल। अच्छा, म्यूज़िक जो है यू ऑल यूजली सी दी म्यूज़िक वीडियोज़, लाइक फिल्म्स के अंदर एक होती है फिल्म्स के अंदर म्यूज़िक आना, यानी कि आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, उनके बीच में जो है वो गाने आते हैं, उनके बीच में म्यूज़िक आते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। वो फिल्म का एक पार्ट होता है, उनको फिल्म के साथ ही शूट किया जाता है और जो उनका जो गाना होता है वो फिल्म की स्टोरी से रिलेट करता है। अच्छा, एक और भी होती है म्यूज़िक, लाइक यू यूज़ टू वॉच म्यूज़िक वीडियोज़। लाइक म्यूज़िक वीडियोज़ जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ जो है यूज़ टू मेड म्यूज़िक वीडियोज़। तो उसके अंदर ये होता है कि वो कोई उस म्यूज़िक वीडियो का भी एक कंटेंट होता है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, पर वो जो है वो टोटली अलग होती हैं फिल्म्स के अंदर जो म्यूज़िक बनाने से। लाइक दे यूज़ टू मेक म्यूज़िक वीडियोज़ विद द टू एक्टर्स। यूजली द म्यूज़िक वीडियोज़ आर इमोशनल वीडियोज़, समटाइम्स रैपिंग वीडियोज़। कुछ वीडियोज़ जो होती हैं वो रैपिंग वीडियोज़ होती हैं और कुछ जो है वो इमोशनल वीडियोज़ होती हैं। अच्छा, म्यूज़िक वीडियो जो है वो एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि म्यूज़िक वीडियोज़ जो है वो उस टाइम, मतलब उस टाइम और उस एरा को रिलेट करते हुए वो म्यूज़िक वीडियोस बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर कोई 14 अगस्त है तो 14 अगस्त के हवाले से कोई म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ होगी, या फिर कोई अगर हमारा जो डिफेंस डे है जो आने वाला है 6 सितंबर पे जो डिफेंस डे है, अगर उसके हवाले से कोई म्यूज़िक वीडियो है तो वो रिलीज़ होगी। तो मैनी डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज यूज टू मेक द म्यूज़िक वीडियोज़ एंड अपलोडेड ऑन द चैनल्स एज वेल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
और अगर मैं इसको अच्छी तरह से क्लैरिफाई करूँ तो यू ऑल हैव सीन बोल बीट्स। उन्होंने रिसेंटली अपना नया जो है म्यूज़िक चैनल जो लॉन्च किया है बोल बीट्स यूट्यूब पर। सो दे यूज़ टू अपलोड दी वीडियोज़ देयर। अगर आप लोग जाकर देखें उनके जो गाने तो वो अपने स्टूडियो में शूट करते हैं एंड दे यूज़ टू अपलोड इट ऑन देयर यूट्यूब चैनल एज वेल which name is Bold Beats, and they used to organize that music video on the television as well। वो जो है अपनी म्यूज़िक वीडियो को टीवी पे भी ऑनर करते हैं और अपने म्यूज़िक वीडियो को वो अपने यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं। अच्छा, तो इससे ये होता है कि दे यूज़ टू गेट रॉयल्टी, देयर TRPs हैज़ बीन बिकम अर्न एंड दे यूज़ टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम दैट। तो ये हमने बहुत डिटेल में बात करी म्यूज़िक वीडियो से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर कन्फ्यूजन होती है कि म्यूज़िक क्या रिलेट करता है मीडिया से। तो मैंने आपको अच्छी तरह से क्लेरिफाई कर दिया है। इंटरनेट पे ये है कि इंटरनेट इज़ टोटली अबाउट मीडिया का जहाँ नाम आता है वहाँ इंटरनेट तो ऑफ कोर्स आता ही आता है। आपका सोशल मीडिया जहाँ पर आप वीडियोस भी देखते हैं, जैसे कि फेसबुक की वॉच लेटर जो है आपका जो एक एरिया होता है वहाँ पे आप वीडियोस देखते हैं फेसबुक पे। यूट्यूब पर आप वीडियोस देखते हैं, आप शॉर्ट्स देखते हैं, आप बीटास देखते हैं वीडियो यूट्यूब पर, और भी बहुत सारी सोशल मीडिया साइट हैं जहाँ पर आप दीगर चीज़ें देखते हैं। अच्छा, इन सब में ट्विटर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को, पर्सनालिटी को, उनकी किसी पोस्ट पे जाके आप कुछ भी लिख सकते हैं, उनको कमेंट दे सकते हैं। एज अ सेम वे यू कैन कमेंट ऑन दी इंस्टाग्राम एज वेल। आप जो है वो इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को कुछ भी फीडबैक देने के लिए, उनके काम को सराहने के लिए आप इंस्टाग्राम DM यूज़ करते हैं फॉर प्रेजिंग योर सेलिब्रिटीज़। अच्छा, तो ये है इंटरनेट की कुछ मेन साइट्स जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट एज वेल, एंड you have Pinterest as well। So if we're going to move ahead, so we have these 4 things like theory, techniques, implementation and review। ये 4 चीज़ें ये है कि थ्योरी ये होती है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। थ्योरी एक तरह से जो आप कोई स्टोरी क्रिएट करते हैं, आप कंटेंट बनाते हैं कि मैंने ये बनाना है, तो उसके पीछे एक थ्योरी होती है कि आपने ये क्यों बनाया, आपने दिमाग में आप पे क्या आया तो आपने उसको बनाया। अच्छा, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो थ्योरी में इंक्लूड होती हैं। अच्छा, फिर आती हैं आपकी टेक्निक्स। आपने थ्योरी में तो सोच लिया कि मैंने एक टीवी शो बनाना है, आपने एक सीरियल बनाना है। अब उसकी टेक्निक्स में क्या आएगा, अब आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, जैसे कि आपने अपनी क्रू टीम जो होती है वो आपने प्रिपेयर करनी है, जैसे कि छोटी मोटी एसेसरीज़ जैसे कि कैमरा, एक लाइटिंग और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपने प्रिपेयर करनी होती हैं कि आप जो है वो अपना वो कंटेंट इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, थ्योरी में आपने सोच लिया कि आपने क्या बनाना है, टेक्निक्स में आपने चीज़ें भी जमा कर ली उस कंटेंट के हवाले से। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने एक टीम बनाई, जैसे कि आपने एक स्क्रिप्ट राइटर हायर किया कि ये जो है वो मेरी स्टोरी लिखेगा, आपने एक कोरियोग्राफर हायर किया कि ये जो है वो मेरे जो डांस मूव्स हैं उनको कोरियोग्राफ करेगा। अच्छा, आपने हीरो हीरोइन और आपने और सारी जो कास्टिंग है उसको आपने फाइनलाइज कर लिया, तो ये हो गई आपकी इम्प्लीमेंटेशन आपके कंटेंट के लिए। अच्छा, उसके बाद आती है रिव्यू। अब जब आपने ये पूरा बना लिया, आपने अपना कंटेंट बना लिया, आपने किसी भी प्रोडक्शन हाउस को, किसी भी चैनल को आपने अपना कंटेंट बेच दिया, तो फिर आती है उसकी रिव्यू। तो अब जो है वो ये बेसिकली रिव्यूज़ जो होते हैं वो पब्लिक की तरफ से आते हैं कि उनको आपका कंटेंट कैसा लगा, वो कंटेंट वो पॉजिटिव वे में उन्होंने लिया, नेगेटिव वे में लिया, उस कंटेंट के बेस्ट सीन्स, बेस्ट पार्ट्स, बेस्ट डायलॉग्स जो कि आजकल मीम्स बन जाती हैं उनकी, तो ये सब रिव्यूज़ में इंक्लूड होता है। तो आज जो है वो मैंने आपसे बात करी कुछ मीडिया स्टडीज़ के बारे में, कुछ बहुत ही बेसिक बात करी है मीडिया स्टडीज़ के बारे में कि आप अपना कंटेंट किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ फर्दर आपसे इस बारे में बात ज़रूर करूँगा और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और बहुत सारे पार्ट्स इसके हवाले से। अगर आप कमेंट में अगर कमेंट में आप लिखेंगे कि इफ़ यू वांट टू वॉच दी मोर वीडियोस ऑफ रिलेटेड टू मीडिया, सो आई विल मेक इट for you all। So I hope you will enjoy today's video। If you enjoy it, so please subscribe my channel and hit the bell icon for the videos and like the video, share your query related to media in the comment box as well। So मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।